नमस्कार। देश दुनिया के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरें हम आपको 5:25 खबर में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल में रेत माफिया ने एक पटवारी को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। घटना शनिवार देर रात करीब 11:45 की बताई जा रही। पटवारी प्रसन्न सिंह अपने तीन साथियों के साथ देवलोन थाना क्षेत्र के गोपालपुर स्थित सोन नदी आश्रम घाट में रेत का अवैध खनन रोकने गए थे। इस दौरान पटवारी ने एक ट्रैक्टर भी पकड़ लिया। जब ट्रैक्टर को थाने ले जाने की बात कही गई तो चालक ने भागने के फिराक में ट्रैक्टर को तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया, जिसकी चपेट में आने से पटवारी की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने एक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। अभी तक सरगना का नाम सामने नहीं आया। एडीजीपी डीसी सागर ने आरोपी के खिलाफ 30,000 का इनाम घोषित कर दिया है। कलेक्टर वंदना वैद्य ने कहा कि जिले में अवैध उत्खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पूरे प्रकरण में रात से ही 3 थानों की पुलिस मौके पर है और शव को भी उठवाकर पीएम के लिए भेजा जा चुका था रात में ही, और जो मुख्य आरोपी था उसको भी हमने राउंड अप कर लिया है। साथ ही प्रकरण भी दर्ज हो चुका है। माननीय एडीजी साहब के द्वारा रात में ही इसमें 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था आरोपी पर, और जो ट्रैक्टर था जिससे ये घटना कारित की गई थी वो ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया है, और अगर इसमें अन्य भी आरोपी होंगे तो उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। देवहारी में बुढ़वा क्षेत्र में अवैध के रेत उत्खनन के लगातार मामले सामने आ रहे थे और इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसलिए 23 तारीख को राजस्व खनिज ने और पुलिस अधीक्षक के साथ में वहां पर निरीक्षण किया गया और 24 और 25 को बड़ी बड़ी रेत की जब्ती की गई, और 25 तारीख की रात को 8:30 बजे तक एसडीएम, खनिज अधिकारी और पुलिस के जवान वहां पे मौके पे थे और उन्होंने वहां पर जब्ती की गई। जिलाधिकारी महोदया, जब इतनी आपको जानकारी है और लगातार आपने पुलिस फोर्स को तैनात कर रखा था, तो पटवारी जब अकेले कैसे गया, ये भी तो सवाल है ना। और उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? इधर शहडोल मामले पर पीसीसी के चीफ कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि अवैध खनन रोकने गए पटवारी की हत्या हो गई। मध्य प्रदेश में यह पहला मौका नहीं है इस तरह से व्यक्ति को कुचलकर हत्या की है। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और घोटाला पनप रहा है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, ईश्वर उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। दिवंगत परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग करता हूं। ये सिर्फ उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान सामने आया। शहडोल की घटना पर उन्होंने कहा कि यह घटना शिवराज के माथे का कलंक है। बीजेपी के राज में बीजेपी नेता महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। माफिया ट्रैक्टर से पटवारी को कुचल रहे हैं। क्या शिवराज जी इनके घर बुलडोजर चलवाएंगे? तमाम अधिकारी कर्मचारी की पिटाई हुई और उनकी मारपीट से माफियाओं के द्वारा हत्या भी की गई है। शिवराज सिंह से कहना, अनुरोध करता हूँ मुख्यमंत्री से कि पटवारी की हत्या करने वाले, गैंग रेप करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता बच्चियों के साथ छेड़खानी करें, इनके मकान क्यों नहीं टूटते? तो वहीं राहुल गांधी को निर्वाचन आयोग से नोटिस मिलने पर सीएम भूपेश बघेल ने इसे एक तरफा कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के खिलाफ फॉर्म भरवाने और विज्ञापन को लेकर कांग्रेस ने शिकायत की थी, फिर भी निर्वाचन आयोग ने बीजेपी पर कार्रवाई नहीं की। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा एलिगेशन लगाया है। उन्होंने एक्स में लिखा है कि पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार में राजनांदगांव के साथ पक्षपात हुआ है। राजनांदगांव से विभिन्न शासकीय कार्यालयों को हटाकर जिले के विकास को बाधित किया गया है। रमन सिंह ने यह भी लिखा कि अब आचार संहिता के दौरान महुआ फूल प्रसंस्करण इकाई को राजनांदगांव से पाटन ले जाया जा रहा है, जो एक बार फिर राजनांदगांव के साथ हो रहा पक्षपात का एक जीता जागता प्रमाण बन गया है। रमन सिंह ने कहा कि अब बस 3 दिसंबर का इंतजार है। बहुत जल्द प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही राजनांदगांव समेत पूरे प्रदेश के रुके विकास को एक बार फिर से गति मिलेगी। रमन सिंह के इस आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह को यह पता चल गया है कि 15 साल में उनकी सरकार ने कोई विकास नहीं किया है।
5 साल में राजनांदगांव में कोई विकास नहीं हो पाया। मतलब 15 साल में नहीं कर पाए, तो ये तो उसकी कमजोरी है। 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं वो कमजोरी अपनी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। अजय चंद्राकर ने कहा कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर शिकायत के बावजूद निर्वाचन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में भाजपा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से शिकायत करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन आयोग पर अमर्यादित टिप्पणी का भी स्पष्टीकरण दिया गया, लेकिन हमारी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। स्थानीय प्रशासन केयरटेकर मुख्यमंत्री के दबाव में है। कार्रवाई नहीं करने वाले कलेक्टर और एसपी याद रखें 3 दिसंबर को भाजपा की सरकार बन रही है। और इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को नकार दिया है, इसलिए अब बौखलाहट में अधिकारियों को धमकी देने में उतर आए। कांग्रेस इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग में करेगी। चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, उस दौरान भी गाजे बाजे जुलूस झंडे के साथ मुख्यमंत्री जी ने चुनाव प्रचार किया। केयरटेकर मुख्यमंत्री के दबाव में जो जिम्मेदार लोग हैं, कलेक्टर्स हैं या एसपी हैं, जहां पे शिकायतें हुई वहां पे जानबूझ के कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और ऐसे अधिकारी जो जानबूझ के कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, याद रखें कि लोकतंत्र में सरकारें स्थायी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। हार की बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के नेता अधिकारियों को धमकाने को उतर आए हैं। निश्चित तौर पर उसकी कांग्रेस पार्टी शिकायत करेगी। अच्छा, एक बात तय है, विपक्ष कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उनकी शिकायत एक जैसी रहती है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं करने दिया गया। अब देखिए, यहां पर बीजेपी कह रही है और मध्य प्रदेश में जाएंगे तो कुछ इलाके में कांग्रेस यही राग आलाप रही है। तो बहरहाल आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। ये उनका 107वां एपिसोड था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अलग अलग राज्यों में लगने वाले मेलों का जिक्र किया। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मेलों और उनमें ली गई बेहतरीन पुरस्कृत तस्वीरों की उन्होंने बात की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के मेले की एक पुरस्कृत तस्वीर की सराहना उन्होंने की। मध्य प्रदेश की भागोरिया महोत्सव के दौरान के फोटो की भी उन्होंने जमकर तारीफ की। रूमेला जी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक गांव के मेले में भजिया का स्वाद देती महिलाओं की फोटो भेजी थी। इसे भी पुरस्कृत किया गया। मुंबई आतंकी हमले की आज बरसी है। 26/11 हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। हमले में जान गंवाने वालों को याद किया गया। पीएम ने कहा कि हमले से उभरे आतंक को कुचल रहे हैं। 26/11 को कभी नहीं भूल सकते। तो अब बात उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों की। उत्तरकाशी के टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फंसे श्रमिकों को बाहर आने में देरी होगी और बाहर आने में अभी और 5 से 6 दिन लग सकते हैं। रेस्क्यू के लिए अब वर्टिकल ड्रिलिंग का उपयोग किया जाएगा। पहाड़ी के ऊपर से अब ड्रिलिंग की जा रही है और सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 15वां दिन है। 8 राज्यों के 40 मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं। सीजीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया। 242 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। विज्ञापन में सबसे अधिक सहकारी निरीक्षक के 44 पद, नायब तहसीलदार के 42, राज्य कर निरीक्षक के 34, डेप्यूटी कलेक्टर के 8, राज्य वित्त सेवा अधिकारी के 6, सहायक पंजीयक के 14, जिला सेनानी के 11 पदों पर भर्ती होगी। 11 फरवरी को इसकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। 1 से 30 दिसंबर तक आप ऑनलाइन जाकर फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, बड़े दिनों बाद कम से कम विज्ञापन तो निकला। भोपाल में कांग्रेस में 230 प्रत्याशियों की मतगणना की ट्रेनिंग उन्हें दी गई। 12 बजे से पहली शिफ्ट की ट्रेनिंग शुरू हुई। पहली पाली में रीवा, शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग शामिल थे। वहीं दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शुरू हुई, जिसमें दूसरी पाली में इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल, सागर संभाग के प्रत्याशी शामिल हुए। प्रत्याशियों के साथ पोलिंग एजेंट्स को भी यहां पर ट्रेनिंग दी गई। भिलाई में निगम ने चलाया सुपेला में बेदखली
अभियान। कई जगह बनी झूमा झटकी की स्थिति। एक दिन पहले निगम ने चेतावनी दी थी। सुपेला से गदा चौक तक चलाया गया अभियान। अवैध कब्जे से परेशान है राहगीर। रविवार को दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। इंदौर की स्वच्छता बनाए रखने नगर निगम ने सख्त मिजाज अपनाया है। ये इससे समझा जा सकता है कि नगर निगम ने बीते 1 महीने में ही 8 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। यह जुर्माना गंदगी फैलाने वालों से चालानी कार्रवाई कर वसूला गया है। इसमें खुले में कचरा फेंकना, राह चलते सड़क पर थूकना, बैकलाइन को गंदा करने सहित अन्य तरह के चालान नगर निगम ने बनाए हैं। इंदौर में हार्ट पेशेंट को कुत्ते के काटने के मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। लिखा है कि महापौर इस घटना को देखें। शहर में लगातार बढ़ती जा रही कुत्ते काटने की घटनाएं। और आपको बता दें कि नारायण बाग में एक बुजुर्ग को कुत्ते ने काट लिया था। इंदौर में डॉक्टर के घर में लाखों की चोरी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है बकायदा। आरोपी कई घरों में चोरी का प्रयास कर रहे हैं। अन्नपूर्णा थाना पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि हम लोग वहां पर ड्यूटी में थे और हमारी नाक के नीचे ये कौन है जो चोरी करके ले गए। हालांकि अभी अन्नपूर्णा पुलिस को इस बात की कोई जानकारी नहीं हुई है। तो इंदौर में ही बदमाशों से हथियार बरामद होने का मामला सामने आया, जहां पुलिस की पूछताछ में बदमाशों ने खुलासा किया है। गैंग का सरगना भाई की मौत का बदला लेना चाहता था और इसीलिए घटना को अंजाम दिया। दुश्मन गैंग के सफाई के लिए हथियार खरीदे थे। पंजाब में शिशु गैंग पर हमला करने वाला था शेरू गैंग और वारदात से पहले ही पुलिस के हत्थे शूटर चढ़ गए। इधर भोपाल में अपराधियों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने युवक को चाकू मार दिया। चाकू मारकर युवक से लूटपाट भी की। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौतम नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। रीवा में एक युवक को शादी के नाम पर ठगा गया है। पीड़ित युवक की पिछले दिनों शादी तय हुई थी। शादी से पहले होने वाली ओली की रस्म किराए के मकान में रह रही एक लड़की के यहां संपन्न हुई थी। इस रस्म में मिले जेवर, रकम, साड़ी समेत अन्य सामान को लेकर वो महिला भाग गई अपने मां के साथ। युवक की शिकायत पर समान थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक दोनों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पुलिस को हाथ नहीं लगी है। सूरजपुर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का एक वीडियो सामने आया है। नशे में आरक्षक गिर पड़ा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से आरक्षक को चोट भी आई। कोतवाली पुलिस ने हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया है। आरक्षक रक्षित केंद्र में पदस्थ है। जशपुर में दुष्कर्म का आरोपी झारखंड से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने दुष्कर्म कर वीडियो वायरल किया था। आरोपी ने रिश्तेदार की शादी में घटना को अंजाम दिया था। तबकरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। शहडोल में स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई है। कैसे, हम आपको बता रहे हैं। शव को गांव ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली। दादा की मौत के बाद पोते को बाइक पर शव ले जाना पड़ा। शहडोल जिला अस्पताल से बार बार युवक गुहार लगाता रहा कि हमारे दादाजी की डेथ हो गई है, एम्बुलेंस दे दीजिए, लेकिन जिला अस्पताल ने पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद उसे बाइक पर ही अपने दादा के शव को ले जाना पड़ा, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। हालांकि दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन हकीकत IBC 24 आपको दिखा रहा है। तो वहीं इंदौर में शव बदलने का मामला भी सामने आया है। कर्मचारियों ने परिजनों को गलत शव सौंप दिया। डेंगू के इलाज के लिए युवक अस्पताल पहुंचा था और इस दौरान उसकी मौत हो गई थी। गलत शव लेकर बड़वा पहुंचे थे परिजन। अस्पताल आकर परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। अरबिंदो अस्पताल का यह पूरा मामला। जबलपुर में खून से सनी एक लाश मिली है। पत्नी के प्रेमी ने पति की हत्या करवाई। अपने भांजे और दोस्त को आरोपी ने हत्या की सुपारी दी थी। 2 दिन पहले मंगली नगर के पास लाश मिली थी। मृतक की पत्नी सहित 4 आरोपी अब गिरफ्तार हो गए हैं। बरगी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इंदौर में 4 स्कूली छात्रों में विवाद हुआ। 3 छात्रों ने मिलकर एक छात्र पर हमला किया। छात्र पर राउंडर से शरीर पर कई बार वार किए गए। पीड़ित छात्र को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। गरिमा विद्या विहार स्कूल का यह मामला है।
रायपुर के मरीन ड्राइव में लाश मिले, तालाब में युवती की तैरती हुई लाश मिली। युवती की पहचान हो गई है। यह युवती रायपुर के एम्स अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ थी। दीक्षा चौहान नाम है। तेलीबांधा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। श्योपुर में बालिका छात्रावास में छात्रा ने आत्महत्या कर ली। छात्रा पीजी कॉलेज में एमए की पढ़ाई कर रही थी। आज सुबह 8 बजे की यह घटना बताई जा रही है, जहां आदिम जाति कल्याण विभाग छात्रावास की ये पूरी घटना है और पुलिस जांच में जुट गई है। इधर अशोकनगर के मुंगावली रेलवे स्टेशन के पास एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। आरोपियों ने रेलवे पुलिस बनकर 30 साल की पीड़िता से गैंगरेप किया। अभी यह भी तय नहीं हुआ है कि जो वो रेल कर्मी ही थे, रेल पुलिस थी कि कोई दूसरे थे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसी दौरान आरोपियों ने टिकट जांच के बहाने महिला के साथ दुष्कर्म किया और भाग गए। बाद में पीड़िता ने डायल 112 को फोन पर इस पूरे मामले की जानकारी दी। आरोपियों ने अपने चेहरे पर कपड़े ढके हुए थे। मामले में शिकायत के बाद जीआरपी ने अपराध दर्ज करके जांच शुरू कर दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ना तो जीआरपी और ना ही आरपीएफ ये जान पाई कि वो ट्रेन में कैसे चढ़े, क्यों चढ़े और कहां तक सफर किए। तो देखिए, लगातार दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है और केशकाल में भी नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बीते 6 दिनों से गरियाबंद जिले में घूम रहे तेंदुए को लेकर दहशत है। लोग घरों से बाहर निकलने से भी अब डर रहे हैं। लगातार बढ़ते मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग ने तेंदुए को फंसाने के लिए जाल बुना है। 3 पिंजरे यहां पर लगाए गए। 3 पिंजरों में बकरे को डालकर तेंदुए को फंसाने की कोशिश की जा रही है। डीएफओ मणि वासगन ने रात 9 बजे घटना स्थल पहुंचे और पिंजरे लगे हुए जगह का उन्होंने निरीक्षण किया। बिलासपुर कटनी रूट पर ट्रेन से सफर करना अपनी जान जोखिम में डालने की तरह हो गया है। अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए रेलवे के ऑफिसर रोजाना हजारों यात्रियों की जान को इसी तरह से खतरे में डालने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। बिलासपुर कटनी रेल रूट की पटरियों को संभाले रखने वाले सैकड़ों पेंडल क्लिप गायब हैं। सैकड़ों जगहों पर पेंडल क्लिप गायब है। बावजूद इसके असुरक्षित ढंग से रेलवे ट्रेनों को इन्हीं पटरियों पर दौड़ा रही है। रोजाना 2 दर्जन यात्री ट्रेनों के हजारों यात्रियों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, पर रेलवे के अधिकारी अनजान बने बैठे हैं, चूंकि वो सिर्फ निर्देश दे रहे हैं। हकीकत अगर वो देख रहे होते तो कम से कम ये खबर आज सामने ना आई होती। खबर केशकाल से, जहां केशकाल में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार अधेड़ की मौत हो गई। एक युवक घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसका इलाज जारी है। हादसे में ट्रक भी अनियंत्रित होकर पलट गई। केशकाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बीजापुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई है। बीती रात तेलंगाना तारलागुड़ा के बीच यह हादसा हुआ। लुधियाना में कोहरे की वजह से हादसा हो गया। नेशनल हाईवे पर कई वाहन आपस में टकरा गए। हाईवे पर लंबा जाम लग गया। असल में विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से यह हादसा हुआ है और इसकी वजह से यह खबर बनी है। नैनीताल में गहरी खाई में कार गिर गई। कार सवार 5 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। बागनी गांव के पास यह हादसा हुआ। एसडीआरएफ की टीम ने शव को खाई से बाहर निकाल लिया। इन दिनों पूरे देश में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की चर्चा, जिसे लेकर इंदौर में भी तरह तरह की तैयारियां की जा रही। देश में स्वच्छता के लिए पहचाने जाने वाले शहर में लोहे के कबाड़ से राम मंदिर की प्रतिकृति बनाकर यहां पर तैयार की गई है। उज्जैन में हरिहर मिलन का भव्य आयोजन किया गया। महाकाल मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल होने के लिए दूर दूर से पहुंचे थे। भगवान महाकाल इस दौरान पालकी में मंदिर से निकले और साथ में ढोल नगाड़े पर नाचते गाते भक्त पीछे पीछे चल रहे थे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन के साथ आतिशबाजी की। आधी रात को महाकाल पालकी में सवार होकर गोपाल मंदिर में पहुंचे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खारू नदी के महादेव घाट में डुबकी लगाकर पुण्य स्नान किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, हमें छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद मिलेगा। हम छत्तीसगढ़िया संस्कृति को वोट में तब्दील नहीं करना चाहते। सीएम ने आगे कहा कि भाजपा राम के नाम पर धंधा करती है। और अब वक्त हो गया है यूपी अपडेट का, यानी यूपी की खबरों को आपको बताने का। यूपी के बांदा जिले के बवेरू थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रात में सोते समय युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने से युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ अपर पुलिस अधीक्षक ने घटना का जायजा लिया। साथ ही फॉरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। देवरिया में किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। जमीन के विवाद में हत्या की गई। किसान रखवाली के लिए खेत में सोया था। चंद्रशेखर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मदनपुर थाना क्षेत्र के पिंडारा गांव का यह मामला है। इधर देवरिया के लार थाना क्षेत्र में दबंगों का कहर जारी है। दबंगों ने दुकान में घुसकर दुकानदार को पीटा है। दुकान में तोड़फोड़ भी की है। सड़क पर रॉड डंडा लेकर दिखाई दिए दबंगई। वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लार थाना कस्बे क्षेत्र का यह मामला है। कुशीनगर जिले में पशु तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक पशु तस्कर को घायल मिला है। घायल पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। पशु तस्कर के पास से एक तमंचा भी मिला है। कसिया थाना क्षेत्र का यह मामला है। जालौन जिले में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ स्टेट हाईवे पर लगाया जाम। कालपी कोतवाली क्षेत्र के जोलूपुरा का यह मामला है। बुलंदशहर के पहासू थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लहसुन की लूट करने वाले गिरोह के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस को अवैध तमंचा, 1 लाख रुपए, चाकू, लहसुन से भरी कैंटर गाड़ी भी बरामद की है। लहसुन की कीमत तकरीबन मार्केट में 13 लाख रुपए बताई गई है। बुलंदशहर में छोटी काशी के नाम से विख्यात अनूप शहर में लक्की मेले का शुभारंभ किया गया। लक्की मेले कार्तिक पूर्णिमा स्नान मेले का धार्मिक विधि विधान और गंगा पूजन के साथ शुभारंभ किया गया। इस दौरान पुजारी ने वेद मंत्रों के साथ गंगा पूजन कराया। प्रशासन ने गंगा घाटों पर लाइट और गोताखोरों की पुख्ता व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों से लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंचे थे। और अब आपको लेकर चलते हैं बलिया में राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में आंख, कान, बुखार, सांस, हड्डी रोग और बाल रोग इत्यादि बीमारी से पीड़ितों को मिल रहा है मुफ्त में इलाज। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और 5:25 खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला IBC 24 पर लगातार जारी रहेगा। हम सबको अनुमति दीजिए। नमस्कार।